पैरा 106 में जो मई 2023 में सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने एक यूनानिमस फैसला दिया, उसके पैरा 106 को मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ। वो कहता है, द ट्रिपल चेन ऑफ कमांड इज एज फॉलोज। Civil services officers are accountable to ministers. Ministers are accountable to the parliament/legislature, and parliament or legislature is accountable to the electorate. इसी तरह से हमारे देश में लोकतंत्र चलता है। लेकिन जो ये GNCTD अमेंडमेंट एक्ट है, चुनी हुई सरकार के प्रति अफसरों की जवाबदेही खत्म कर देता है। इसके अंदर जो सेक्शन 45J सब सेक्शन 5 है, वो ब्लैक एंड वाइट में अफसरों को, चीफ सेक्रेटरी को या किसी विभाग के सेक्रेटरी को ये पावर देता है कि वो चाहे तो मिनिस्टर के आदेश को माने, उसका क्रियान्वयन करे, और वो ना चाहे तो मंत्री के आदेश का क्रियान्वयन ना करें। फाइनेंस सेक्रेटरी ने इस 40 पेज के चिट्ठे को भेजकर मेरे एज फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा दिए गए आदेशों को मानने से इनकार कर दिया है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस आशीष चंद्र वर्मा जी ने मुझे ये चिट्ठी भेजी और कहा कि जो एक आदेश कैलाश गहलोत जी ने एज फाइनेंस मिनिस्टर 5 जून को दिया था और जो आदेश मैंने एज फाइनेंस मिनिस्टर 12 जुलाई को दिया था, उन्होंने ये 40 पेज की चिट्ठी लिखकर फाइनेंस मिनिस्टर के आदेश को मानने से मना कर दिया है। तो आज इस अनडेमोक्रेटिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल GNCTD अमेंडमेंट एक्ट की वजह से एक के बाद एक दिल्ली की चुनी हुई सरकार के अफसर कह रहे हैं कि हम चुनी हुई सरकार की बात नहीं मानेंगे, हम चुनी हुई सरकार के मंत्रियों की बात नहीं मानेंगे, और हमें बात ना मानने का अधिकार ये GNCTD अमेंडमेंट एक्ट देता है। उसके बाद जब ये फाइल मेरे पास 12 जुलाई को आई, मैंने फिर से उस फाइल में आदेश दिए कि सुप्रीम कोर्ट में SLP फाइल करी जाए, वरना इट विल बी अ लॉस टू द पब्लिक एक्सचेकर, और हमें तुरंत सुप्रीम कोर्ट में उस केस को फाइल करना है, हाई कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज करना है। और दिल्ली सरकार के एक वकील का नाम मैंने उस फाइल में लिख के दिया कि इस वकील को रखा जाए और तुरंत सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया जाए। उसके बाद 12 जुलाई को मेरे इस लेटर के बाद मुझे 2 दिन पहले प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस आशीष चंद्र वर्मा जी की 40 पेज की चिट्ठी आती है कहते हुए कि हम आपकी बात नहीं मानेंगे। अब जब डे टू डे गवर्नेंस के इश्यूज, GST रिफंड से जुड़े हुए कोर्ट केसेस और उनके चैलेंजेस पर भी अगर अफसर, सेक्रेटरीज, चीफ सेक्रेटरी दिल्ली की चुनी हुई सरकार और उनकी मंत्रियों की बात नहीं मानेंगे, तो दिल्ली के जनता के काम आखिरकार कैसे होंगे। और ये बात मैं आप सबके सामने फिर से रखना चाहती हूँ कि ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि ये GNCTD अमेंडमेंट एक्ट गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है और लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाता है।